हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज की क्लास एक स्पेशल क्लास है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि पहला जो चैप्टर है हमारा क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युत आवेश और क्षेत्र, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव और धारिता। तो हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो गया, लगभग में ये 8वीं क्लास है। और आज हम आपके लिए स्पेशली आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद 2 क्लास हमारा ऑब्जेक्टिव पर होगा। उसके बाद हमारा पहला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव और धारिता। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, हमारे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जी हाँ, आपको क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे दिखेगा और यहाँ पे हम कुछ समय देंगे बच्चों को बनाने के लिए। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये सभी क्वेश्चन मेन रूप से एक ही टॉपिक पर आधारित है। 90% जो हमारा आधारित है वो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, कूलम का नियम, ठीक है। चलिए शुरू करें। रेडी? आर यू रेडी? हाँ जी बिल्कुल। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे हम रख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी का ये जो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे हम रखने वाले हैं। चलिए सवाल क्या है, हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल है जी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उधर सवाल दिख रहा है ना? हाँ, सवाल है कि 0.2 माइक्रोकूलाम तथा 0.3 माइक्रोकूलाम आवेश वाले 2 छोटे छोटे गोले को एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, ठीक है। 0.2 माइक्रोकूलाम और 0.3 माइक्रोकूलाम आवेश वाले 2 छोटे छोटे गोले को एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात करें। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात करें। चलिए देखिए, ये जो है ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे हिसाब से कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मानकर चलिए सवाल जो है दिया हुआ है कि 2 गोले, ठीक है, 2 छोटा छोटा गोला है। मानकर चलिए कि ये गोला ये है, ठीक है, और एक गोला ये है। ये एक गोला है 0.2 माइक्रोकूलाम तथा 0.3 माइक्रोकूलाम आवेश वाले। हाँ जी, सभी लोग लाइव आ जाइए, मैं देख रहा हूँ आप लोग लाइव आ रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। अनुपमा, सलोनी और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, ठीक है। चैटिंग पर ध्यान रहेगा ना तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे, इस कारण से हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप लोग एक्टिव रहो, मतलब फोकस रखो बोर्ड पे, कंटिन्यू क्लास चलेगी, ठीक है। तो 0.2 माइक्रोकूलम और 0.3 माइक्रोकूलम आवेश वाले 2 छोटे छोटे गोले जो हैं, ये 2 छोटे छोटे गोले हैं। मानकर चलिए कि इसको हम Q1 मानकर चलते हैं और इसको हम क्या मानते हैं स्टूडेंट? Q2 मानते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो Q1, ठीक है, इसको आप क्या मान सकते हो? Q2। 2 आवेशित गोला, ये कितना है इसका? ये है 0.2 माइक्रोकूलाम, इसको म्यूसी कहते हैं, माइक्रोकूलाम। ये है 0.3 माइक्रोकूलाम, ठीक है। 0.2 माइक्रोकूलाम और 0.3 माइक्रोकूलाम आवेश वाले 2 छोटे छोटे गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बाबू, ये कितना सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर है। तो क्या r बराबर हम 30 सेंटीमीटर लिख लें? क्योंकि 2 आवेशों के बीच की दूरी को जो है वो हम क्या मानते हैं? r मानते हैं। 30 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच, ठीक है, Q1 हमें पता है, Q2 हमें पता है, r हमें पता है। तो इनके बीच लगने वाले विद्युत बल ये हमें चाहिए, F चाहिए। F इज इक्वल टू वाट, यही पूछ रहा है ना? जी हाँ, 1-2 स्टूडेंट आंसर दे भी रहे हैं लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आपको पता है, लिखेंगे हम यहाँ से कि कूलाम के नियम से आपने कूलाम्स लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। कूलाम के नियम से हमने आपको पढ़ाया था कि F बराबर
ठीक है, F बराबर K इंटू Q1 सॉरी 1/4 पाई इप्साइलन नोट, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये हमें बताइएगा। कूलम्ब्स लॉ F बराबर 1/4 पाई इप्साइलन नोट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। 1/4 पाई इप्साइलन नोट को हम क्या लिख सकते हैं जी, एक कांस्टेंट राशि K लिख सकते हैं, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। और आपको पता है कि 1/4 पाई इप्साइलन नोट की वैल्यू जो होती है वो 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, ठीक है। आप कह सकते हो कि K इज इक्वल टू, बाबू हम यहाँ पर लिख देते हैं, K इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्साइलन नोट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो क्या F इज इक्वल टू, क्या इसके जगह पर हम 9 इंटू 10⁻⁹ लिख दें, 9 इंटू 10⁻⁹, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 9 इंटू 10⁻⁹। और देखिए Q1 जो है ये है 0.2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। अब माइक्रो कूलाम है और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कूलाम चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था भी कि 1 माइक्रो कूलाम, अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लो, 1 माइक्रो कूलाम बराबर जो होता है 10⁻⁻6 कूलाम होता है जी, नोट कर लो। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप नोट कर लो कि 1 माइक्रो कूलाम की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻6 कूलाम। एकदम आंखें गड़ा कर रखना यहाँ पे बोर्ड पे, एकदम आंखें गड़ा कर रखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमने कूलाम के नियम से 1/4 पाई F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर रखा, और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को K बोलते हैं और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, यहाँ पे हमने रख दिया। अब Q1 आ गया, सर माइक्रो कूलाम कैसे रखें, न्यू यहाँ तो आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलाम होता है और ये माइक्रो कूलाम है, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब ये है 0.3 कूलाम, तो आप इसको भी ऐसे, म्यू कूलाम माइक्रो कूलाम है तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 की जो वैल्यू है, यहाँ ये क्या हो गया जी, ये हो गया हमारा Q1 और ये हमारा हो गया Q2। तो Q1 की जो वैल्यू है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था ना, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, 9 इंटू 10⁻⁹, और Q1 की जो वैल्यू है वो हम रखेंगे 0.2 इंटू 10⁻⁻6, और Q2 की वैल्यू है 0.3 इंटू 10⁻⁻6 और बटे R का स्क्वायर। R की जो वैल्यू है 30 सेंटीमीटर है, तो क्या हम 30 का, अब देखिए ये सेंटीमीटर है और यहाँ पर कूलाम्ब प्रति मीटर होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कूलाम्ब पर मीटर होता है। तो आप 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 100, नहीं तो आप देखियो इसको आप ऐसे करेंगे 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30/100। अब 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3/10 का स्क्वायर। R की जो वैल्यू हो गया ये हमारा 3/10 आ गया। तो यहाँ पर 30/100 लिखने की क्या ज़रूरत है, 3/10 का स्क्वायर आप कर दो, ठीक है, 3/10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.3 दूनी 6, 0.6 इंटू माइनस माइनस गुना में घात जुड़ जाता है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 10⁻⁻12, और ये देखो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 10 के पावर 10 का स्क्वायर 100, और ये नीचे है ना तो वो ऊपर चला जाएगा डायरेक्टली, पॉजिटिव ही रहेगा जी, क्योंकि यहाँ पे रहता तब ये निगेटिव होता, लेकिन इसके नीचे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो 10⁻2 हो जाएगा, समझो इस चीज़ को, ठीक है। अब ये 9 से 9 कट गया हमारा, आ रहा है समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल 9 इंटू 10⁻⁻2, कोई दिक्कत तो नहीं, एक सेकेंड कहाँ पे गड़बड़ हुआ, हाँ 9 से 9 कट गया हमारा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझो इस चीज़ को। अब यहाँ पर जो होगा, आई थिंक एक सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा आप सॉल्व करिएगा, लंबा हम लोग शॉर्ट में कर देते हैं, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा ये आएगा 9 इंटू 0.6 इंटू, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 10⁻⁻3, क्योंकि पूरा लंबा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻2,
एक बार फिर से करें, हाँ ऐसा करते हैं, रुको रुको मैं करता हूँ। हाँ 10⁻³ 1 सेकेंड, गलती तो हमसे ही हो रही थी। ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 3/10 का स्क्वायर था जी, चलो 3/10 का स्क्वायर था, तो ये क्या होगा, बिल्कुल आप लोग समझो, 9 इंटू 2 तिया 6, 0.6 नहीं होगा, 0.06 होगा ना, क्योंकि एक अंक इधर एक अंक इधर, 2 अंक हो गया ना। 0.06 इंटू 10⁻12, 6 6 12, और बटे 9 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली प्लस में जैसे मैंने करा था, 10⁻²। अब देखो बाबू, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया 0.6 इंटू, ठीक है 0.6 इंटू, अच्छा 9 इंटू 10⁻9 तो मैंने छोड़ ही दिया, एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ना। 9 इंटू 10⁻9, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0.06 इंटू 6 6 10⁻12 बटे 9, और ये 10 पर पावर 2 जो है ऊपर में पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻2, 9 से 9 कैंसल। अब देखो 9 2 11, ठीक है 0.6 इंटू, सॉरी 0.06 इंटू 9 2 11 में से 12 गया, 10⁻⁻1 न्यूटन, और इसको पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ 00 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 6 इंटू, और ये 10 10⁻1, और ये ऊपर है नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 10⁻−2 हो जाएगा, यानी 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। जल्दी से आप लोग नोट करिएगा और बताइएगा समझ में आया नहीं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया नहीं, ठीक है, समझ दिख रहा है आपको स्क्रीन, एक सेकेंड अब दिखेगा, हाँ जी अब दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये हमें हमारा फोर्स लगेगा जी, बिल्कुल दिख रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ सब लोग कमेंट करिए, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए सब लोग, मैं देख रहा हूँ सभी के कमेंट को अभी फ़िलहाल। हाँ जी हाँ जी, चलो किसी का कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बहुत सिंपल है कि ये आपको पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ में F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है ना कंटिन्यू, कभी कभी बीच बीच में आते रहता है क्वेश्चन, तो स्टार्टिंग में भी मैंने क्वेश्चन रखा था, तो वो आप जैसे ही क्वेश्चन हम रखे स्क्रीन पे आप उसको नोट कर लो, ठीक है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। क्वेश्चन अगर आपने नोट नहीं करा, वो 1 मिनट में ऑटोमेटिकली मैं वहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे बोर्ड पर लिखना भी होता है, तो वो आपका काम है, क्वेश्चन जैसे ही लिखा है आप उसको लिख लिया करो, स्क्रीन पे वहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिखे आप नोट कर लिया करो, ठीक है। समझो इस चीज़ को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, उम्मीद है कि मैं इस क्वेश्चन को आपको 100% सेटिस्फाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा काम है और ये आपका कर्तव्य है पढ़ना। देखो जी ये कहा गया है सवाल जो है कि 0.2 माइक्रोकूलम तथा 0.3 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो छोटे छोटे गोले जो है वो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इनके बीच जो है वो वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 माइक्रोकूलम, सॉरी पहला Q1 को हमने 0.2 माइक्रोकूलम, Q2 को हमने 0.3 माइक्रोकूलम, और बीच की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तो 0.2 माइक्रोकूलम। और आपको पता होना चाहिए कि कूलम्स के नियम में आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, ठीक है, और यहाँ माइक्रोकूलाम है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि 1 माइक्रोकूलाम की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻6 कूलाम बराबर होता है, ठीक है, कूलाम पर मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल लास्ट में जो फोर्स का बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एन की यन रखा, ये जो दिख रहा है ना ये यन, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। चलो तो ये बिल्कुल दूरी समझ में आ रहा है, कूलम के नियम से हमने करा F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर, और F की वैल्यू जो 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10⁹, ये आपको भी पता है कि क्योंकि इसको हमने K माना, और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, और यहाँ पर F = 9 इंटू 10 Q1 हमने रखा, इतना हमने रखा Q1 की वैल्यू, इतना हमने रखा Q2 की वैल्यू बटे R का स्क्वायर, कैलकुलेट करने के बाद 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन का फोर्स लगेगा। चलिए अगला सवाल करें हम लोग। चलो जी अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलिए स्क्रीन पे दिख रहा है अगला सवाल, तब तक हम इसको मिटाते हैं, तब तक आप अगला सवाल जो है अपनी कॉपी में नोट करिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं, तब तक आप अगला सवाल कॉपी में नोट करिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि सर क्वेश्चन हमने लिखा ही नहीं है, जल्दी से यहाँ नोट करिए, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको।
कर लिया नोट आपने? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, हाई लेवल का ये क्वेश्चन, ठीक है। हाई वोल्टेज ड्रामा है ये। चैट पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं बच्चों को, हम बस इतना जानते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि मैं देखते रहता हूँ कौन क्या कर रहा है, ठीक है। एक्टिविटी हमारा बिल्कुल आपके ऊपर ही रहता है, ठीक है। जो पढ़ने वाला नहीं रहता है उसके पर भी पूरा पूरा ध्यान रहता है, टेंशन मत लो आप लोग। अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये मत समझना कि आप मेरा ध्यान आपके ऊपर नहीं है, बिल्कुल है, 110% है जी, ठीक है। हाँ चलो, क्वेश्चन नोट हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻11 मीटर है। उनके मध्य आकर्षण बल का परिकलन करें तथा गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्ञात करें, जहां g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन ठीक है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये आपको भी पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me जो है ना, ये Me जो लिखा हुआ था उसको कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी जो वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब MP जो लिखा हुआ है वो है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये देखो, ये चार जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करना। वैल्यू है जी, G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻91 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 कूलम। तो चलिए हम सवाल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है हम उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। ये मानकर चलिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये क्या है, क्वेश्चन उधर दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ठीक है। चाहे आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, ठीक है, बल तो लगेगा ही लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और गिवन क्या क्या है कि के बीच की दूरी r जो है ये आपको गिवन है 5.3 × 10⁻11 मीटर। समझ रहे हो आप बात को? चलिए, इसकी जो वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये है 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1.6 इंटू, सॉरी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना जी, मैंने तो, हाँ ठीक, इलेक्ट्रॉन की तो वैल्यू गिवन है, सॉरी। मानकर चलिए दो आवेशित गोला है इस तरह से। सवाल पहले एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻11 मीटर है तथा उनके मध्य आकर्षण बल का परिकलन करें, ठीक है। इन पर आकर्षण बल का परिकलन करे, यानी आई थिंक मेरे हिसाब से F की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करा है जी, नहीं, F की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करा है। और आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, तो खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम सीधे सीधे ये वाला, क्योंकि आकर्षण करे या प्रतिकर्षण करे, ठीक है, आवेश, सॉरी, फोर्स तो लगेगा, तो हम कहेंगे कूलम के नियम से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो पहला सवाल है, ठीक है, पहला जो सवाल है कि उनके मध्य आकर्षण बल का परिकलन करें, अट्रैक्शन फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो कूलम के नियम से आपको पता है फॉर्मूला कि कूलम का नियम कहता है कि F बराबर K × Q1 × Q2 बटे R का स्क्वायर। K जो है ये इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9, और Q1 हम क्या मानेंगे, Q1 जो होगा ये हमारा ये होगा, और Q2 जो होगा ये हमारा, क्योंकि सवाल क्लियर करा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी r जो है वो 5.3 × 10⁻11 मीटर है, और उनके मध्य आकर्षण बल यानी F की जो वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करना है। सीधा सीधा सवाल है,
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया, यहाँ हमने प्रोटॉन रख दिया और इनके बीच की दूरी को रख दिया और कूलाम का नियम F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर, F बराबर K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यानी Q1 जो हम रखेंगे, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, वो गुरुत्वाकर्षण बल हमें लगेगा M1 इंटू M2 बटे R का स्क्वायर, G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर, ये वह भी निकालेंगे, ठीक है। तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और Q1 की वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, माइनस नहीं रखा था ना मैंने, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन में एक जगह माइनस लगा लेना, ठीक है। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। चलो, और प्रोटॉन की जो वैल्यू वो भी होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। और R की वैल्यू 5.3 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर और इसका स्क्वायर। अब देखिए इतना बड़ा जो समीकरण आपको दिख रहा है, इसको सॉल्व करने में कम से कम 15 मिनट लगेगा। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसको अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 10 से 12 मिनट में ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। मैं करूँगा तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है, बोर्ड भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हल करने पर कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं जी, बिल्कुल। थोड़ा सा रुकना, 1 सेकेंड, ठीक है, जस्ट अ वेट, ओनली इन 1 सेकेंड, ठीक है। चलो करो, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही था जी, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, यहाँ भी बिल्कुल सही है, ओके। चलो, तो ये माइनस में ही होगा। अब हल करने पर मैंने बोला कि इसको हल करने में मिनिमम 10 मिनट लगेगा। तो 10 मिनट के बाद जब आप इसको हल करिएगा तो इसका जो रियल आंसर होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा Fe इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, Fe, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ये हमारा होगा 8.2 इंटू 10 टू द पावर -8। और ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में आकर्षण लिख देंगे। चलो, ये हमारा करेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी ये दूसरा क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं कि गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्ञात करें, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा ये हो गया, उसके मध्य आकर्षण बल का परिकलन, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स। अभी गुरुत्वाकर्षण हमें निकालना बाकी है, इसको आप नोट करिएगा। अब समझ में आया, आप इसको जब हल करोगे ना, अब आप जिसको हल करोगे तो हल करने में मिनिमम 10 मिनट तो लगेगा। आप इसको स्क्वायर करो वगैरह वगैरह करते करते जब आप उसको ऊपर ले जाओगे तो फाइनली जो आपका कट के जो आंसर आएगा ये हमारा इस तरह से आएगा, ये वाला, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए फिलहाल डायरेक्टली, ठीक है। चलिए, अब जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक सवाल और है, और वो सवाल है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, ये बिल्कुल समझ में आया। यहाँ हम लिख देंगे गुरुत्वाकर्षण बल। और आपको पता है कि दो आवेशित गोले M1 और M2 R दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल G इंटू M1 इंटू M2 बटे R का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है, पीछे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है कि दो आवेशित गोला, ठीक है, M1 और M2 दोनों R दूरी के बीच स्थित हो तो उसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F प्रोपोर्शनल F प्रोपोर्शनल M1 इंटू M2 बटे R का स्क्वायर, और F बराबर, ठीक है, F बराबर G इंटू M1 M2 बटे R का स्क्वायर। और यही जो होता है, ये हमारा G जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो F बराबर, आपको पता है कि G की जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, ठीक है। यूनिट बोले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और M1 की जो वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये स्टार्टिंग में हमने लिखाया था, कितना है जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम M1 मानेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन जिसको हम M2, ठीक है, M2 मानेंगे। तो M1 की वैल्यू जो है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन को M2 मानेंगे, इसकी वैल्यू जो होगा 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम, और बटे R का स्क्वायर। R की जो वैल्यू है, सॉरी, हाँ, R की जो वैल्यू है, सॉरी, हाँ, R तो गिवन है ना, हाँ, 5.3 इंटू 10 टू दी पावर -11 मीटर। तो जैसे इसमें समय लगा था, इसमें भी बिल्कुल समय लगेगा। और फाइनली जो है ये M1 मैंने बताया था कि मास ऑफ, ठीक है,
इसको ऐसे लिखेंगे me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इसको बोलेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो फाइनली जब हम इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे कि हल करने पर जो हमारा कंसेप्ट आएगा वो जो हमारा आंसर आएगा कि F इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें जो यहाँ से मैंने डायरेक्टली आंसर कर दिया और यहाँ से यहाँ से मैंने डायरेक्टली जो ये आंसर कर दिया और यहाँ से मैंने डायरेक्टली जो आंसर कर दिया, ये मैंने जानबूझकर किया है। रीज़न इसका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 15 मिनट लगता। मैं चाहता हूँ कि आप भी तो कुछ किया करो घर पे। मैंने आंसर बता दिया कि ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, ये F इज इक्वल टू, ये आंसर हो गया इसका, इतना न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा और इधर जो है अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगेगा, दोनों आंसर है। तो आप इसको उतारो फटाक सबर जल्दी से, तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे रखते हैं। ठीक है, और बाकी ये आप खुद करना, आप खुद से घर पे कर सकते हो। चलो जल्दी से, आई विल वेट। जल्दी से इसको नोट करो, अभी और भी 2-3 क्वेश्चंस करने हैं। अभी तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हुआ है इतना देर में। सोचो क्या है न्यूमेरिकल। ठीक है, ये हर बच्चों के बस की बात नहीं है। मुझे पता है कि आज कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो बोर हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, कमेंट भी देख रहा हूँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बोर हो रहे हैं। नहीं लेकिन फाइनली एक चीज़ याद रखो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है आगे के लिए, समझ रहे हो। सिर्फ 12th करके इंसान आगे रुक नहीं सकता है। वो आपने सुना है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह का दाढ़ हो, पीछे तुम मुड़ो नहीं, आगे तुम बढ़े चलो। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे रखने वाला हूँ, जल्दी से रखो। चलो इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं इसको हम मिटा रहे हैं और तीसरा स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा जैसे ही शुरू करें। चलिए तीसरा उतारिए। ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ से यहाँ जिसको समझ में नहीं आया वो घर पे बैठ के करेगा। ठीक है, अगर इतना भी नहीं आया तो कभी नहीं समझ सकता फिर वो। चलो तीसरा उतारो, जल्दी से नोट करो तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि फिर बताना शुरू करेंगे फिर नोट नहीं कर पाओगे आप। जब मैं बोर्ड को रफ करूँ तो आप जो है उसको उतार लो तीसरे क्वेश्चन को। ये टोटल नॉर्मली जो है ये आपको कूलम्ब्स के नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। सोच रहे एक आध न्यूमेरिकल्स क्लास और भी चलेगा या रहने देंगे, देख लेंगे फिर। ठीक है, या तो डाउट क्लास में फिर बता देंगे आप लोग को। मज़ा आता है ना आपको कॉन्सेप्ट जो हम क्लियर करवा रहे हैं आप लोग का। चलो ये पहला और तीसरा बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर है, एकदम थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर है, बन जाएगा आपसे। सवाल है कि वायु में, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे छोटे आवेशित गोले क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम हैं, तो इनके बीच कितना बल लगेगा। F की वैल्यू चाहिए हमें। देखो मानकर चलो, बहुत सिंपल है कि Q1 और Q1 और Q2 दो आवेशित गोला है। इस पर जो चार्ज है ये है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। वो म्यू कूलम था, माइक्रो कूलम था। ठीक है, म्यू कूलम सॉरी, इस कारण से उससे मैंने 10⁻6 से गुना कर दिया। और ये जो है 3 × 10⁻7 कूलम है इस पर चार्ज। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी जो है बाबू, दोनों के बीच की दूरी जो है r बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तो लगने वाला बल, बल यानी F की जो वैल्यू है ये हमें चाहिए। चलो यही क्वेश्चन है ना, करते शुरू। रेडी, यही पूछ रहा है ना जी, और तो कुछ पूछ नहीं रहा है। कि दो आवेशित गोले हैं, एक पर चार्ज 2 × 10⁻7 है, दूसरे पर चार्ज 3 × 10⁻7 है और बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो हम दोनों सॉरी उस पर लगने वाला बल, ठीक है, F की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से
कूलाम के नियम से आपको कंडीशन पता है, रूल पता है। कूलाम के नियम से कहा गया है कि F प्रोपोर्शनल, या सीधे सीधे कहो ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, फालतू में इतना घुमा घुमा कर क्या करने का जरूरत है, ठीक है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 जो है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। आप लोग भी बनाओ, बन रहा है तो। Q2 जो है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और R जो है वो R देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, तो हमें इसको मीटर में चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा दिया जाता है। 3/10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे 3/10 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि R का स्क्वायर है तो 3/10 का स्क्वायर। अब देखो 9 इंटू 10⁻⁹, और देखो 2 तिया 6 और 7 7 14, गुना में घात जुड़ जाता है ना। 3 का स्क्वायर 9, और ये 9/100 होगा, तो 100 ऊपर चल जाएगा, 10 का स्क्वायर कर दे ऊपर। आप कहिए सर माइनस में क्यों नहीं किया, ये नीचे में 100 होगा जी, यहाँ पे रहता तब ये माइनस होता, ठीक है, समझो। 9 से 9 कैंसिल, तो ये हमारा हो गया 6 इंटू, अब देखो 10 पर पावर 9 और 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 11 गुणे 10 पर पावर ये बचेगा ना -14, तो 6 इंटू 14 में से 11 गया, 10 पर पावर 3, क्योंकि बड़ा इसका है तो 10 पर पावर -3, और ये क्या हो जाएगा, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, छाप लो इसको, ठीक है। बीच की दूरी जो है, लगने वाला बल जो है F इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। एक बार सब लोग कमेंट करेगा, समझ में आ रहा है सबको? सब लोग कमेंट करेगा समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल। लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जिनका प्ले स्टोर पे ऐप होता है। हमारी टीम का ड्रीम क्लासेस के नाम से लर्निंग ऐप है। आप नॉर्मल प्ले स्टोर पे जाओ, ड्रीम क्लासेस सर्च करो, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ब्राउन कलर का लोगो, जो लोगो इस ऐप पे, इस चैनल पे है, ड्रीम क्लासेस पे सेम लोगो है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद, साइन इन करने के बाद आप स्टोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो बहुत सारे टीचर दिखेंगे आपको, 15-16। नीचे व्यू ऑल पे क्लिक करोगे ना, 15-16 सब अलग अलग कैटेगरी से। कोई जनरल का है, कोई 10th का है, कोई 11 का टीचर है, कोई 12th का है, कोई SSC, कोई सभी मेडिकल लाइंस, कोई IIT JEE, कोई नीट, मतलब 15-20 टीचर है। आप कोई भी कोर्स, आप उसको पार्टिकुलरली कोई भी एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे लाइव टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। फीस बिल्कुल बहुत छोटा सा फीस हम लोग लेते हैं, ठीक है। जितना आप कोचिंग में 1 महीने में पढ़ सकते हो, जितनी फीस में, उतनी ही फीस में आप हमारे चैनल पे 1 साल पढ़ सकते हो। ऐप पे हमारा जो ऐप है ना, देखो डिफरेंस बताते हैं। जितनी फीस में आप कोचिंग में 1 महीना पढ़ोगे, सेम उतना ही फीस में आप हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस पर कोर्स को ज्वाइन करके 1 साल पढ़ सकते हो। समझ सकते हो कितनी फीस होगी, ठीक है। चलो कर दें। अब हम इसको मिटा रहे हैं और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे रख रहे हैं। क्लियर? इसको मिटा रहे हैं, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे रख रहे हैं। समझ में बिल्कुल है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं समझ में आएगा। और ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है और लाजवाब क्वेश्चन है जी। तीनों से हटके ये क्वेश्चन है और तीनों से इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, चौथा नोट करो। चलिए चौथा सवाल बहुत मज़ेदार है। नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? कर लिया आपने नोट? बहुत अच्छे। चौथा सवाल, 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर, दिख रहा है ना क्वेश्चन? और जूम कर दें? नहीं, ठीक है, चलिए। 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण
वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है, यानी F की वैल्यू इस पर गिवन है। यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकूलम आवेश है तो दोनों गोले के बीच की दूरी, इस बार F दिया हुआ है, R फाइंड आउट करना है। देखो मानकर चलते हैं कि Q1 और Q2 दो आवेशित गोला है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है, ठीक है। और R इस बार शायद आपसे फाइंड आउट करने के लिए कर, हाँ बीच की दूरी ये फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है। इस पर जो आवेश है 0.4 माइक्रोकूलम है और इस पर जो आवेश है -0.8 माइक्रोकूलम है और फोर्स जो है, ठीक है, F जो बल जो लग रहा है, F जो लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है और हमें जो है, हमें R की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये कंडीशन हमारे सामने रखा गया है, ठीक है। तो कंडीशन हमारे सामने रखा गया तो हम लोग सॉल्व भी करेंगे। रेडी? ओह सॉरी, थोड़ा सा वेट करिए, फिर करवाते हैं, एक सेकेंड। चलिए करें, रेडी है ना? ओके। यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जब हमें Q1 Q2 दिया हुआ हो, F दिया हुआ हो और R की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हम लिखेंगे कूलाम के नियम से। बाबू आपको पता है कि कूलाम्स लॉ क्या कहता है? कूलाम्स लॉ कहता है कि F बराबर, ठीक है, एकदम टाइट होके ये बोल रहा है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। हाँ या ना? से यस या नो? कह रहा है ना कूलाम्स लॉ? कूलाम्स लॉ कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई। अच्छा, आज की क्लास स्पेशल लगे ना, शेयर जरूर कर देना प्लीज़, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मज़ा आए शेयर कर देना, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर, जितने भी फ्रेंड है। टेलीग्राम चैनल मैंने बना लिया है, आप लोग टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा सबका लिंक है। इंस्टा पे भी हमसे जुड़ सकते हो आप, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप पे भी, फेसबुक पे भी, सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिस पर मन करे, सब पर मन करे, सब पर जुड़ जाओ, ठीक है। अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक्टिव स्टूडेंट है, तो सब पर जुड़ जाओ। कहीं ना कहीं टेलीग्राम क्या हुआ, वहाँ पे नए नए पोस्ट आते रहेंगे, क्यूज वगैरह, ग्रैंड क्यूज हम लोग करेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। तो F हमें गिवन है जी, ये देखो F तो हमें गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम F की वैल्यू रख देते हैं 0.2 इज इक्वल टू, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, ये आपको भी पता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है इसका मतलब आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखा। इंटू Q1 जो है, अच्छा इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लें। 0.4 माइक्रो कूलाम को हम लिखेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, क्योंकि माइक्रो कूलाम है, आपको इसको कूलाम में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ जो फोर्स लगेगा वो कूलाम में रहेगा, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। -0.8 माइक्रो कूलाम, तो हम कहेंगे -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब देखो Q1 रखेंगे, ये हमारा हो गया बाबू Q1, ये हमारा हो गया Q2, ठीक है। चलो इसको साइड में कर देते हैं, ये काम देगा, ठीक है। तो 0.2 F की वैल्यू गिवन थी, तो यहाँ से हमने 0.2 रख दिया। 9 इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू 0.8, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो आपस में अट्रैक्ट ही करेगा, ठीक है। सॉरी, फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, 10⁻⁻6 और बटे R का स्क्वायर। हाँ, हमें ये फाइंड आउट करनी है, तो हमने नीचे R² लिख दिया। अच्छा, ये R² इधर कर दे,
तो ये नीचे आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर इस आर स्क्वायर को हम इधर कर देते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आर का स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6 सॉरी -6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 और बट्टे 0.2। समझ में आ रहा है कंडीशन? अब ये 0.2 है, ये 0.4 है, 2 बार में कटेगा, हाँ या ना? ये 0.2 था, ये 0.4 था, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो 9 दूनी 18, 18 अठी 144, तो 144 है और ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है ना 8 के बगल में, तो बटे 10 कर दे, यानी 14.4 आता है ये, तो हम 144 बटे 10 हमने कर दिया। तो आर स्क्वायर बराबर देखो 9 दूनी 18, 18 अठी 144 और एक पॉइंट था तो एक पॉइंट इधर हम करते, इसलिए नीचे हमने 10 रख दिया, गुणे 10 टू द पावर 9 गुणे 6 6 12 10 टू द पावर -2 से ऐसे नो समझ में आ रहा है ये नहीं, हाँ 10 पर पावर 9 और -6 गुणे -6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही, समझो इस चीज़ को। कहेंगे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा यूज़ करें। आर का स्क्वायर बराबर 144 बटे 10। अब देखो ये 10 पर पावर -12 या 10 पर पावर 9 है, तो क्या इन दोनों को अगर हम करेंगे तो गुणा में घात जुटेगा, तो ये 10 पर पावर -3 होगा, हाँ या ना? बिल्कुल हो जाएगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब देखो आर का स्क्वायर है 144 है, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो ना, इस 10 को 10 टू द पावर -1 ऊपर लिख सकते हैं, 10 यानी 1/10, और 1/10 को क्या हम 10 पर पावर -1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 144 गुणे 10 पर पावर -3 गुणे 10 पर पावर -1, गुणा में घात जुड़ जाएगा, यानी आर का स्क्वायर बराबर 144 गुणे 10 पर पावर -4, तो आर बराबर √144 गुणे 10 पर पावर -4, तो आर बराबर ये क्या है जी 12 है, ठीक है 12 है, और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2, ठीक है 12 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये क्या है बाबू मीटर है, ठीक है ये मीटर है ना, हमें सेंटीमीटर में भी अगर चाहिए तो आर बराबर 12 गुने 10 टू द पावर -12, और सेंटीमीटर के लिए 100 से भाग दिया जाता है, सॉरी 100 से गुना किया जाता है, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से गुना करना, यानी 10 पर पावर 2 से गुना करना, और गुना में घात जुटेगा -2 + 2 0, यानी आर जो होगा वो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा। छाप लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। ये आज का स्पेशल न्यूमेरिकल क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार अपना फीडबैक दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। प्ले स्टोर पे आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए ड्रीम क्लासेस के नाम से, और वहाँ पर कंप्लीट कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जितना हेल्प आपको यूट्यूब पे मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा मदद आपको ऐप में मिलेगा, मतलब वहाँ एक कंप्लीट पैकेज दिया जाता है, ठीक है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखिए और कंटिन्यू देखते रहिए ड्रीम क्लासेस, ठीक है। चलिए छाप लो इसको जल्दी से। चलो रहने दे, आज की ये क्लास काफ़ी लंबी और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। उम्मीद है कि इस वीडियो को इतना शेयर करोगे आप लोग, इतना शेयर करोगे कि जिसकी मैंने कभी कल्पना ना की होगी। मुझे कम से कम मैं देखता हूँ बच्चे कौन कौन शेयर करते हैं ना, नीचे हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है कि किस किस स्टूडेंट ने आपकी वीडियो को शेयर करा। तो मैं देखना चाहूँगा कि हमारे रेगुलर स्टूडेंट हमारी आज की इस वीडियो को, आज की इस स्पेशल वीडियो को, आज की इस स्पेशल क्लास को शेयर करते हैं। नहीं करोगे ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो